हेलो गाइस। जैसे कि आपने पता कि मैंने क्लास 6 की मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स शुरू करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था एंगल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इन्हें लिखा कैसे जाता है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ाऊंगी। टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि देखिए आपने ये लेटर देखा होगा, ये लेटर क्या हुआ है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक टी शेप का एक लेटर दिखाई दे रहा है, टी शेप का। और अगर मैं इसी को ये टर्न कर दूँ तो देखिए ये एक एंगल बना दिख रहा है आपको एक एंगल, जिसमें ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों मिलकर एक एंगल बना रहे हैं। बिल्कुल आप देखेंगे तो बिल्कुल ही ये एंगल जो बन रहा है ये एल शेप का एंगल बन रहा है। तो ये जो एल शेप का एंगल बन रहा है इसे हम कहते हैं राइट एंगल। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, राइट एंगल। ये लिखा है, ये राइट एंगल है। और हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल को इसे कहेंगे समकोण। देखिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसका नाम बताऊंगी और आपको दोनों में ही इसे याद करना है। इसी तरीके से ये भी मैंने देखिए राइट एंगल बनाया है, लेकिन इस राइट एंगल के अंदर जो एंगल बना है, यानी कि ये इस राइट एंगल से छोटा एंगल है, इसके अंदर बन रहा है, यानी कि ये इससे छोटा है, इससे कम है, तो इसे कहेंगे एक्यूट एंगल। कम है, कम को हम क्या कहते हैं, न्यून। न्यून कोण, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। एक्यूट का मतलब होता है न्यून, यानी कि 90 डिग्री से ये कम है, इसके अंदर ही बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे न्यून कोण। उसी तरीके से ये देखिए, ये फिर से अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा राइट एंगल है, लेकिन इस राइट एंगल के जो बाहर एंगल बनते हैं बाहर, तो इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब यानी कि ये इस राइट एंगल से ज़्यादा है तो इसे क्या कहेंगे, अधिक है, तो इसे कहेंगे अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसके नाम याद करने हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो बिल्कुल एल शेप का एंगल बनेगा इसे हम कहेंगे समकोण, इंग्लिश में कहेंगे राइट एंगल। और जो इस राइट एंगल के अंदर बनेंगे जितने भी एंगल, उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। और जो इस राइट एंगल के बाहर बनेंगे एंगल, यानी कि जो इससे ज़्यादा होगा, इससे अधिक होगा, उसे कहेंगे अधिक कोण, और इंग्लिश में कहेंगे इसे ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है, एंगल ए ओ पी। जैसे कि इस वाले एंगल को कैसे लिखेंगे, एंगल एंगल ए ओ पी, और इसे भी एंगल एंगल ए ओ बी, यानी कि इसे इस तरीके से लिखें। थैंक यू गाइस।